बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पे बहुत मखसूस हालात हैं, बहुत ख़तरनाक हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क के। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और इस मुल्क पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो ये है हमारी गौर से देखने वाली वीडियो है। इसमें हमने 4S4 को 3 जगह इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और इसका रिज़ल्ट कैसे लेना है, वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। वो ये है कि पहले तो हम सर्फ बनाएंगे, डिटर्जेंट पाउडर बनाएंगे। डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो बॉक्सर है, जिसे हमने बॉस का नाम दिया है। 1 किलो नमक है, ठीक है जी। हमारे पास 50 ग्राम सोडा ऐश है और 30 ग्राम हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। 5 ग्राम कलर दाना है और 5 ग्राम खुशबू है। और 4S4 जो है वो हमारे पास 100 ग्राम है जी, ठीक है। इसके साथ बनाएंगे, ये तकरीबन 70 रुपये किलो बनेगा और बेहतरीन चीज़ बनेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपके सामने बनाऊंगा, रिजल्ट आपके सामने दिखाऊंगा, सारा कुछ आपके सामने करेंगे। लंबी हो जाएगी वीडियो, देखते जाइएगा, साथ साथ बातें भी करते जाएंगे जी। ये बॉक्सर है, इसके अंदर मेरे पास 1 किलो, ठीक है जी। इसमें हम 1 किलो डालते हैं जी नमक। ये डाल दिया नमक हमने 1 किलो, ठीक है। मिक्स कर लें अच्छी तरह, जैसे मैं कहता होता हूँ। मिक्सिंग पे पूरा जोर दें, मिक्सिंग होगी अच्छी तो चीज़ अच्छी बनेगी, अदरवाइज चीज़ अच्छी नहीं बन सकती। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी ना जी, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट नहीं ले सकते, ठीक है ना जी। ये कर लिया। इसमें अब हम सोडा डालते हैं जी 50 ग्राम। ये सोडा ऐश है, सोडा ऐश 50 ग्राम डाला हमने, ठीक है ना जी। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह, ठीक है। अब इसको मिक्स करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जिसकी डलियाँ शलियाँ जो हैं उसको अच्छी तरह आप मेल्ट कर लें, पीस लें तो अच्छी बात है, वरना बाद में तंग करती हैं ये, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें मिक्स होगी। अब हम इसमें डालते हैं 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 30 ग्राम है, इसलिए अच्छी तरह डाल रहा हूँ ताकि ये सारा डल जाए, रह ना जाए। ये 30 ग्राम हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के अब इसको हम अथल पथल कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। देखते जाइएगा, देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं देखेंगे समझ नहीं लगेगी, ना समझ लगे कॉल कर लें, मैसेज कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जवाब देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में शायद मैं ही बंदा हूँ जो कॉलें उठाता है, व्हाट्सएप मैसेज के जवाब देता है, मैसेंजर पे जवाब देता है। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी दुआएं मिलती हैं मुझे इस सिलसिले में। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने कोई 100 से ऊपर जो औरतें हैं घरों में बैठ के काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे वसीला बनाया उनका कि मैं उनको काम सिखा सकूँ, और अल्लाह पाक का शुक्र है मैंने उनको काम सिखाया है और वो घर बैठी काम कर रही हैं, अपना रोज़गार चला रही हैं। अल्लाह पाक उनका और रोज़गार चलाए, उन्हें उसी रिज़्क़ अता फरमाए। अच्छा जी, ये अब है 4S4 हमारे पास, ठीक है जी। 100 ग्राम ये 4S4 मैंने डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, मिक्सिंग नहीं होगी रिज़ल्ट नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी रिज़ल्ट लेने में। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर काम अपने गोजरा शहर में, जहाँ पे हमारी छोटा सा सेटअप है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। हम मशीनें भी बनाते हैं, हर किस्म की मशीन बनाते हैं, हर किस्म के रैपर किसी ने बनवाने हो, स्टिकर बनवाने हो तो वो भी बनवा के दे देते हैं हम लोग। यानी कि हर फैसिलिटी देते हैं और यहाँ पे काम भी सिखाते हैं। और जिन दोस्तों ने काम सीखना हो वो हमारे पास आ सकता है, फ़ोन करके टाइम ले लें, ठीक है ना जी। वैसे ही आएंगे तो शायद मुलाकात ना हो सके। जिस तरह कल कोई 4-5 बंदे आए थे तो मैं शहर में नहीं था, परसों सॉरी जुमेरात को हमारे पास बंदे आए थे तो मैं यहाँ नहीं था, उन्हें बेचारों को चक्कर पड़ा। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप टाइम लेके आएँ, फ़ोन करके आएँ, ताकि आपका चक्कर ना पड़े, आपका टाइम ज़ाया ना हो।
لیں دوستو، یہ ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے جہاں تک ہو سکتا تھا. مجھے جو مکسنگ چاہیے وہ ابھی پراپر ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں ہم نے کیا ڈالا ہے دوبارہ سن لیں. ساتھ کلر دانہ اور خوشبو ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اس میں جی. ٹھیک ہے جی. 5 گرام کلر دانہ اور خوشبو ڈال دی. اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں. غور سے سن لیں میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے. 1 کلو نمک، 1 کلو باس آپ 2 کلو بھی کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. 2 کلو کریں گے اتنا ہی ریٹ ہمارا نیچے آ جائے گا اور یہ خشک بنے گا، بالکل ڈرائی بنے گا. ٹھیک ہے. 1 کلو نمک، 1 کلو باس، 30 گرام سلفونک ایسڈ، 100 گرام فورس، 5 گرام دانہ اور 5 گرام خوشبو ہے. یہ لیں. یہ دیکھیں ذرا بالکل بہترین دانے دار بنا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا گیلا ہے، اس میں اگر ہم کلو باس اور ڈال لیں گے تو یہ بہترین خشک بن جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے 70 روپے کلو تقریباً یہ پڑتا ہے. اگر ہم باس 1 کلو ڈال لیں گے تو یہ تقریباً 55-60 کے قریب آ جائے گا. یہ میرے پاس پانی ہے جی سادہ. یہ دیکھیں سادہ بوتل میں پانی ہے. اس میں ہم نے جو ابھی ڈٹرجنٹ بنایا ہے جی، یہ دیکھیں اتنا پانی ہے. یہ 2 گرام بھی نہیں ہوگا، میرا خیال ہے 1.5 گرام ہوگا. یہ ہم نے اس میں ڈالا ڈٹرجنٹ. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم بند کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیسا ہے. ایکچولی لوگ ہماری عورتیں جو ہے نا جی وہ جھاگ اور صفائی مانگتی ہیں. جھاگ ہوگا تو کہتی ہیں ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، اگر جھاگ نہیں ہے تو کہتی ہیں یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ یہاں پہ اتوار کو کلاس دیتے ہیں. اتوار کو تو ہوتی آگے پیچھے آپ نے آنا ہو تو کال کر کے آئیں. ٹھیک ہے. اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ آپ سے ملاقات ہو سکے. یہ نہ ہو کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ آپ کی ملاقات نہ ہو. یہ میں نے آج کا ایپیسوڈ جو 4S4 کے ساتھ بنایا ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ 4S4 پہ زور بہت دیتے ہیں. ہمارا پانی جو ہے نا یا کھارا ہے، گوجرا فیصل آباد کا پانی بہت کھارا ہے. 4S4 ہم نے اسی لیے بنائی تھی کہ ہمیں جھاگ کا بہت پرابلم تھا. دوسرے پاکستان میں بھی تقریباً کھارا پانی ہے سارا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کھارے پانی میں ہم لوگ کیا کریں، ہماری جھاگ نہیں بنتی. یہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ کوئی چیز نہیں ڈالی میں نے ایکسٹرا، کوئی ویڈیو بند نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا. صرف آپ کو دکھایا ہے کہ ہم 4S4 کے ساتھ جو بھی چیز، اس کو جس طرح آپ شیک کرتے جائیں گے اس کی جھاگ اتنی ہی بڑھتی جائے گی. یہ ٹھیک ہے نا جی. اور گاڑی جھاگ ہے. ایک چیز ہو گئی. اب ہم دوسری چیز لیتے ہیں. یہ میرے پاس خالی باؤل ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں 1 کلو نمک ڈالتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. نمک میں حالانکہ جھاگ نہیں بنتی، نمک میں آپ کو جھاگ بنا کے دکھاؤں گا. یہ میرے پاس میں نے 100 گرام اس میں ڈالنی ہے جی 4S4. ٹھیک ہے. یہ پیمانہ ہے 100 گرام کا. 100 گرام ڈال کے دیکھتے ہیں اگر اس میں جھاگ بنی ٹھیک ہے، ورنہ ہم یہ گیلا بنے گا کیونکہ نمک ہے، نمی چھوڑتا ہے. صرف آپ کو دکھانا ہے کہ ہم نمک میں کیسے جھاگ بناتے ہیں. یہ دیکھیں یہ چمچ ہی ٹوٹ گیا یار. اچھا یہ دیکھیں ہم چمچ دوسرا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو یہ دیکھیں یہ ملیدہ سا بن گیا. اس میں اچھا اگر فرض کریں یہ ملیدہ سا بن بھی جائے نا تو دوست پریشان ہو جاتے ہیں جی یہ تو بالکل ملیدہ بن گیا. کیا ہو گیا ملیدہ بن گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ہم کیا کریں گے، اس میں ہم باکس ڈال لیں گے. باکس جسے میں کہتا ہوں وہ ڈال لیں گے. جتنا باکس ڈالیں گے یہ ملیدہ پاؤڈر میں کی شکل اختیار کر لے گا. یہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے میں اس کو اس طرح کر رہا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم اس میں کس طرح جھاگ بناتا ہے 4S4 ہمارا جو ہے کھارے پانی میں. کیونکہ نمک سے کھاری چیز تو کوئی نہیں نہ ہو سکتی. یہ میرے پاس بوتل ہے جی. یہ پانی ہے، اس میں سادہ پانی. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں یہ جو ہم نے ملیدہ بنایا 4S4 کے ساتھ. تو اس کو ہم ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ پھر اس کا رزلٹ بھی دکھاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ العزیز.
ये बोतल ये ले, ये क्या है इसमें, कोई 5 ग्राम हम इसमें डालेंगे टोटल। ठीक है जी, 5 ग्राम जब इसमें डलेगा तो फिर इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ये ठीक है, ये आपके सामने नीचे बैठा हुआ, पता नहीं 5 ग्राम गया है कि 2 ग्राम गया है, 10 ग्राम गया है, देख लेते हैं इसको बंद करके। अब इसको हम शेक करते हैं। हम जितना शेक करेंगे उतनी इसकी झाग बनेगी और सफ़ेद प्योर झाग, थिक झाग बनेगी। ये नहीं, ठीक है। ये था हमारा डिटर्जेंट पाउडर, ये हमारा 4S4 नमक के साथ, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें हमारी बनी हैं। कहने का मकसद ये है कि 4S4 किसी भी खारे पानी में काम कर लेता है। कराची जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, कराची से ज़्यादा खारा पानी पूरे पाकिस्तान में नहीं है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सुकून में है। अच्छा दोस्तों, हम लोग हर इतवार को क्लास तो देते ही देते हैं, मशीनें भी बनाते हैं, बोतल भी अवेलेबल, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है। जो आपको चाहिए वो हमसे ले लेते हैं दोस्त, आपको चाहिए आप भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो देख के आगे शेयर कर दिया करें। शेयर इसलिए कहता हूँ मेरे भाई कि जितने लोगों के सब पास जाएगी हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैं चीज़ कोई छुपा के नहीं रखता, सामने खुली किताब की तरह रखता हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। आप लोगों का फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा है। हमारा इसलिए फ़ायदा है, आप काम करेंगे, आप आगे बताएंगे यार मुझे सिखाने वाला फलां बंदा था, लोग दुआ देते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि मशीनें भी हम बनाते हैं, बोतलें भी हमारे पास अवेलेबल हैं, रॉ मटेरियल भी आप ले सकते हैं, रैपर भी छपवा सकते हैं, अपना प्रिंटिंग भी करा सकते हैं, जो आपका दिल चाहे हम वो करके आपको दे सकते हैं। और हम काम सिखाते भी हैं, इतवार को तो हम सिखाते हैं। आगे पीछे आपने आना हो तो कॉल करके मुझसे पूछ के टाइम लेके फिर आइएगा। ये ना हो कि आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ किसी भी इलाके से दूर से, तो मैं आपको मिल ना सकूं। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, यकीन करें इंतहाई बुरे हालात हैं। हम किसी वक्त भी दिवालिया की तरफ जा सकते हैं। हमें इस वक्त बहुत काम की ज़रूरत है। क्यों काम की ज़रूरत है? जो इस वक्त काम कर गया, जो इस वक्त मार्केट में अपना कदम जमा गया, वो सारी ज़िंदगी मार नहीं खाएगा, क्योंकि इस वक्त हम बाहर से कुछ नहीं मंगा सकते, पैसे ही नहीं हैं, ठीक है ना। हम बैंक हमारे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तकरीबन गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, लोगों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं इनके पास। जो इस वक्त काम कर गया, यकीन करें मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, जो इस वक्त मार्केट में अपना कदम जमा गया वो सारी ज़िंदगी कामयाब रहेगा। इस वक्त मौका है, काम कर लें, कोई भी कर लें। नहीं समझ आती, आ जाए मेरे पास, मैं मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मशवरे दे दूँगा, जो आपके लिए बेहतर है आप उस पर चल पड़ें। देखें उंगलियां उठाने वाले, तनकीद करने वाले बहुत हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, और तनकीद और उंगलियां वो उठाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कख नहीं किया, और वो ये नहीं चाहते कि आप भी कुछ करें। इसलिए मेरे दोस्तों, हमने तो करना है अपने बच्चों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए और इस मुल्क के लिए। आप भी करें, अल्लाह के वास्ते काम कर लें, खुदा के वास्ते काम कर लें, करेंगे तो उसी में कामयाब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।